अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने थंबनेल इसलिए गाइस ऐसा बनाया है कि लोग यूट्यूब पर आदतन हर चीज़ को टच करते हैं, और चूँकि नात की तरफ तो रुझान इल्ला माशाल्लाह बहुत थोड़े से लोगों का है ना, तो नात की वीडियो जब टच कर लेते हैं और वो शुरू हो जाती है तो उसको देखने का चूँकि रुझान नहीं होता तो फ़ौरन से बंद कर देते हैं। और आपको पता ही है, मुझसे अच्छी तरह पता होगा ज़्यादा, कि अगर इस तरह कोई वीडियो खोल ली जाए और फिर उसको बंद कर दिया जाए तो यूट्यूब को फ़ौरन मैसेज चला जाता है कि वीडियो बड़ी बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है और लोग इसे देखना पसंद नहीं कर रहे। तो उसके नतीजे के तौर पे यूट्यूब वीडियो को आगे प्रमोशन में नहीं डालता और सजेस्टेड वीडियोस में नहीं भेजता। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है फिर कि नात जो है वो प्रमोशंस उसकी बंद हो जाती है। और ये कितनी बदनसीबी की बात है कि कोई ख़ुद भी अपने नबी की शान ना सुने और उसकी वजह से दूसरों तक भी ना पहुँचे और किसी मोहब्बत करने वाले को इस कलाम से महरूम कर दिया जाए। तो मैंने ऐसा थंबनेल बनाया कि जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं सिर्फ वही नात को सुने, भले व्यूज़ थोड़े हों लेकिन जो वीडियो खोले वो वीडियो को पूरा सुने। मेरा मकसद इन वीडियोस के बनाने से कतन भी व्यूज़ इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ चाँद फ़तेह अली ख़ान को तो 27 व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन नात के किसी चैनल को इतने व्यूज़ नहीं मिल सकते। बल्कि आप यकीन करें, हमें तो मशवरे आते हैं कि बाजी आप पर्दे में रह कर काम करें। जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ चाँद फ़तेह अली ख़ान जैसे लोगों को एम्स में व्यूज़ जाते हैं और नात वालों को नसीहत होती है कि आप और पर्दा करें। बहरहाल हमारा मकसद व्यूज़ इकट्ठा करना नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि कोई शख्स अगर जिस तक ये नात पहुँचे और वो मोहब्बत रखता हो तो वो इसे महसूस करे और सुने। नात लिखने के बाद दूसरा बड़ा मरहला नात के पढ़ने का होता है कि इसको किस सुर पे उठाया जाए जो इसके अल्फाज पर बिल्कुल परफेक्ट बैठे और कोई सुनने से कोई तासुर कायम हो। तो मैं और फ़रा जब नात में लिख लेती हूँ फिर हम इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं इसको कि इस नात को किस सुर पे उठाया जाए। ये जो अभी आप नात सुनने लगे हैं ये वो क़ारी वहीद ज़फ़र क़ासमी साहब की मशहूर नात है। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्कीन वहीं रह गई। इसे सुनिएगा। आंसुओं का समंदर था और रात थी, कौन सुनता मेरी कोई औकात थी, जब तेरा नाम लेकर पुकारा तो फिर हाँ बड़ा ज़ोर मेरी सदाओं में था, जब तेरा नाम लेकर पुकारा तो फिर हाँ बड़ा ज़ोर मेरी सदाओं में था। बस उठा हाथ सब से जो तेरे हुए, तेरे कदमों में जिनके बसेरे हुए, तूने पर खाजने फिर उन्हें चुन लिया, तो असर बस उन्हीं की दुआओं में था, तूने पर खाजने फिर उन्हें चुन लिया, तो असर बस उन्हीं की दुआओं में था। अब तुझे पाके कोई तलब ना रही, पहले थी भी जो कोई तो अब ना रही, तू मुझे मिल गया फिर कमी क्या रही, जब के सब कुछ ही तेरी अदाओं
جب کہ سب کچھ ہی تیری اداؤں میں تھا۔ عرض میری ذرا طول انداز تھی، نہ کوئی حرف تھا نہ ہی آواز تھی، لب تو تیرے بھی خاموش تھے سیدی، ہاں مگر وہ جو تیری نگاہوں میں تھا، لب تو تیرے بھی خاموش تھے سیدی، ہاں مگر وہ جو تیری نگاہوں میں تھا۔ کلام چونکہ نیا ہوتا ہے اس لیے ہم سر پرانا رکھتے ہیں تاکہ اگر آپ نعت خوان بننا چاہیں تو آپ کو سر اٹھانے میں آسانی ہو۔ آپ کو ہماری کوشش کیسی لگتی ہے ضرور کمنٹس کیجیے گا، آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ انگوٹھے کے نشان کو ضرور پریس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ نئے ہیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔